नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। आज हम फिजिक्स के चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वर्क, पावर और एनर्जी से कुछ एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन ए वाटर लिफ्टिंग इलेक्ट्रिक पंप वी कन्वर्ट। हम किसी कुएं से या किसी अंडरग्राउंड से पानी निकालते हैं तो मोटर वो नीचे रहता है। हम इसमें प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और वो हमें पानी निकाल के देता है, नीचे से ऊपर देता है। यानी हम इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और वो हमें पानी निकाल के देता है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो जाता है? कोई सवाल यही कह रहा है। तो इसका आंसर ये होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। A bullet is fired from a rifle which recoil after firing. The ratio of kinetic energy of the rifle to that of bullet is। सवाल ये कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बुलेट का और राइफल का और बुलेट का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मोमेंटम ऑफ बुलेट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल, ये तो पता ही होगा, दोनों का बराबर होगा। अब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये मोमेंटम है और ये मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए के ई हम यहाँ पर बी लिखते हैं, मतलब बुलेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट पी स्क्वायर अपॉन 2m बी, मतलब बुलेट का मास। उसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी राइफल का क्या होगा, आर लिखते हैं, राइफल पी स्क्वायर अपन 2m आर, ये लिखेंगे, हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि राइफल टू द बुलेट, राइफल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मतलब के ई आर अपॉन के ई बी। के ई आर क्या है, पी स्क्वायर अपन 2m आर, और इसको ऊपर चल जाएगा तो 2m बी अपॉन पी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी बुलेट का है तो ये इसका है। तो 2 से 2 कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, एम बी अपॉन एम आर, मतलब मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ आर। तो ऑब्वियस सा बात है कि मास का राइफल का मास बुलेट के मास से ज़्यादा होगा। राइफल का जितना वजन होगा, मास होगा, वो बुलेट से ज़्यादा होगा, क्योंकि राइफल तो बहुत बड़ा होता है और बुलेट तो सिर्फ छोटा सा होता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि राइफल का मास बुलेट से बड़ा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल, काइनेटिक एनर्जी बुलेट क्या आया मेरा, एम बी अपॉन एम आर। देखिए, अगर ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है, तो ऑब्वियस सा बात है ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। अगर नीचे वाला कोई भी डिनोमिनेटर बड़ा रहे ऊपर वाला से, तो लेस देन 1 होगा वैल्यू। तो इसका आंसर ये होगा। द इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ए स्टार ड्यू टू, इसका सीधा सा आंसर रखिए, आप याद रखिए, कन्वर्सन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, इसका ये आंसर होगा। Which one of the following happen when a swing rise to the certain height from its rest position? ये जो मतलब झूला होता है ना, झूला से अगर इस तरह से झूला होता है, झूला अगर वो झूला कुछ हाइट गेन कर लेती है उस टाइम, तो क्या होगा। देखिए, जब यहाँ पर था हाइट गेन कर रहा है, मतलब मेरा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डाउन हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पता है mgh। तो ये हाइट बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर घट रहा है। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, नो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, यस, यही आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा वाइल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर।
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है। मैग्नेटिक इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई बताएगा? टेस्ला होगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होगा। रेजिस्टेंस का ओम होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? देखिए यहाँ पूछ रहा है यंग मॉडुलस एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका होगा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब किसी भी सॉलिड का हम स्टिफनेस को बताते हैं, सॉलिड का स्टिफनेस इसमें बताते हैं। एनर्जी स्टोर इन ए स्प्रिंग ऑफ वॉच। घड़ी में हम लोग चाबी वाला जो घड़ी होता है उसमें हम चाबी देते हैं, उसके अंदर स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग को हम चाबी देते हैं तो स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाता है जब हम उसको चाबी देते हैं? तो ऑब्वियस बात है पोटेंशियल एनर्जी वो अपने पास रखता है। Which one of the following is not an conventional source of energy? देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, गौर से देखिए आप। इस क्वेश्चन में गलत कर सकते हैं। यहाँ लिखा है नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो नहीं है मगर इस आंसर के अकॉर्डिंग जो नहीं है उसको टिक मारना। देखिए ये जो कन्वेंशनल, इसका आंसर होगा नेचुरल गैस, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसको कहते हैं जो नहीं ख़त्म होने वाला है, जो ख़त्म नहीं होने वाला, और जो ख़त्म हो जाता है उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे नेचुरल गैस ये तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन ना एक दिन, और ये सोलर एनर्जी ये नहीं ख़त्म होने वाला। विंड एनर्जी हवा तो चलती रहेगी। टाइडल एनर्जी ये भी नहीं ख़त्म होने वाला। तो इसका आंसर होगा नेचुरल गैस। देखिए अब मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। हाई स्पीड जैसे होता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये सब तो सुने ही होंगे। इस सब का स्पीड को हम मैक में नापते हैं। इसका आंसर सीधा 1 हो जाएगा। वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रम से नापते हैं। इसका होता है 10⁻⁻⁻⁰ एंगस्ट्रम। इसको डिनोट करते हैं। प्रेशर का हम पास्कल करते हैं। एनर्जी का जूल करते हैं। इसका सीधी आंसर यही हो जाएगा। Which of the following source has the largest share of power in generation in? मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग जितना भी बिजली पैदा करते हैं भारत का ही बात हो रहा है, अगर जितना भी बिजली पैदा करते हैं उसमें से सबसे अधिक किसका हिस्सा है? मतलब एनर्जी हम किससे सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं? एटॉमिक पावर से, थर्मल से, हाइड्रो से या विंड से? तो ये सबसे ज़्यादा हम पैदा करते हैं थर्मल पावर से। लगभग 63 पॉइंट समथिंग, लगभग इतना % है जो हम सिर्फ कोल से पैदा करते हैं। An object is raised to a height of 3 meters from the ground, then it's allowed to fall on the table of 1 meter height from the ground level. क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए सबसे पहले किसी वस्तु को, मतलब ये लिखने का जगह नहीं, हम कहाँ लिखेंगे, चलिए अगला स्लाइड में लिख देते हैं। देखिए इसमें लिख देते हैं हम 11 नंबर का आंसर हम 12 स्लाइड में लिख देते क्योंकि जगह नहीं हो पा रहा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल इनिशियल देखिए कह रहा है mg3h, mg मतलब बोला 3 मीटर बोला था, याद कीजिए। अब इसमें क्या रहा है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा mg1h, मतलब 1 मीटर से बोल रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, इनिशियल माने पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, सॉरी इनिशियल यहाँ इनिशियल होगा। तो mg3h माइनस mg1h अपॉन mg3h। तो mg तो कट जाएगा, h भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में 2/3। तो हम पिछले क्वेश्चन में देखते हैं
तो देखिए 2/3 आंसर होगा। तो लिखा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बाय 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यही आंसर होगा। घट जाएगा 2/3 से घट जाएगा, यही आंसर होगा। डैश इज द मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द सिस्टम फ्रॉम ए सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैकेनिकल फोर्स का जो ऊर्जा है उसको ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो क्या क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या कहलाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा वर्क याद रखिए FD cos थीटा होता है। Energy in the form of heat is wasted when mechanical is operated. This heat is generated due to, कोई भी अगर मशीन है, मान लीजिए बाइक का इंजन ही है, बाइक का इंजन है, उसको हम जब बाइक चलती है तो अंदर में इंजन में वो पिस्टन क्रैंक शाफ्ट वो रोटेट करते रहते हैं, वो भी उसके अंदर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, माने इंजन ऑयल रहता है, जिसको मोबिल भी कहा जाता है, लिक्विड रहता है इंजन ऑयल। तो शाफ्ट लिक्विड के कांटेक्ट में आते वो फ्रिक्शन करते रहता है, घूमते रहता है, जिसके कारण वो लिक्विड भी हीट हो जाता है, मोबिल भी हीट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि वो गर्म कैसे हो जाता है, तो होने का कारण यही है कि फ्रिक्शन, उसमें फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण हीट हो जाता है। Which of the following is false with reference to the photovoltaic cell? यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फॉल्स कहा गया, उसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहा है कि इट इज़ द अनदर नेम ऑफ सोलर सेल, बिल्कुल सही। फोटोवोल्टाइक को हम अनदर नेम ऑफ सोलर सेल भी कहते हैं। इट कैन बी यूज इंफ्रारेड डिटेक्टर, बिल्कुल सही, इसको हम इंफ्रारेड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इट कैन स्टोर लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, ओके, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, गलत, मतलब ये सही, इसका ऑप्शन ये होगा सी, इट स्टोर लाइट एनर्जी इनटू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि हम स्टोर लाइट, हम फोटोवोल्टाइक सेट से हम सोलर प्लेट से लाइट लेते हैं और स्टोर उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही है, ये गलत है, माने आंसर यही होगा। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी, गलत, ये इसका उल्टा लिखा है, ये गलत है। जैसे मैं कंफ्यूज हो, आप भी कंफ्यूज हो गए, इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ा कीजिए। व्हाट इज द असाइनमेंट ऑफ हीट एनर्जी, इसका तो सीधे सीधा आंसर जूल याद रखिए। एनर्जी दैट प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा थर्मल। कोल से क्या किया जाता है, थर्मली हम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। When a ball is thrown vertically upward, which of the following quantities remains constant during its motion? अगर हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो धीरे धीरे यहाँ पर फाइनल में जाके जीरो हो जाता है, स्पीड भी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी और एनर्जी भी, लेकिन हम एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा एक्सेलरेशन। When स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज हाफ इट्स, अगर किसी वस्तु की गतिमान को उसकी आधी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कहने हाफ mv² होता है। कह रहा है कि वेलोसिटी को हम हाफ कर देंगे, ये जो है ना इसको हाफ कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए हम क्या होता है, k = हाफ m, v को हाफ कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, तो इसका क्या होगा 1/2, इस 2 को बाहर लेके आएंगे तो 4 हो जाएगा, m v², 4 को आगे कर देते हैं
2 को बाद में कर देते हैं mv²। तो आप इसको देखिए और इसको अलग अलग देखिए, तो क्या होगा 1/4 और इंटू के ई, इसको हम के ई 1 बोलते हैं, यहाँ से के ई 1 कहते हैं, जहाँ से वैल्यू पुट किए तो मैंने के ई 1 इक्वल टू 1/4 ऑफ के ई। तो इसका मतलब होगा ओरिजिनल वैल्यू जो मेरा के ई था, तो अभी जो आया 1/4 ऑफ के ई हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 1 में देखिए वही लिखा है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, ये इसका आंसर ये होगा। इन ए रिचार्जेबल सेल व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर इन विद इन द सेल, इसका आंसर केमिकल होगा, इसको आप याद रखिए मुझे। डायरेक्ट conversion of solar energy with the use of photovoltaic cell result in production of electric energy. A flying jet poses जब जहाज जेट उड़ती है, जब जेट प्लेन उड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, हमको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है, या काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, या विंड एनर्जी, या फिर सब कुछ। देखिए जब जहाज उड़ती है तो इसका आंसर होगा बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को देखने को मिलता है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अ डायनामो यूज टू कन्वर्ट, डायनामो में मतलब जनरेटर सोच लीजिए, जनरेटर में हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनेमो यही होता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी। और मोटर में क्या होता है, मोटर में जस्ट इसका उल्टा होता है, मोटर में हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, बस। हाँ, अब इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।